हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल और ट्यूटोरियल स्टडी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक क्लास के पार्ट नंबर 3 की। तो दोस्तों, हमने इससे पहले 2 पार्ट्स बनाए हैं जिसमें कि हमने बेसिक क्लास के बारे में बताया है, बेसिक मैथ का बेसिक नॉलेज को बताया है कि कैसे जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब कुछ के बारे में बताया है। तो दोस्तों, आज हम दशमलव के बारे में बात करेंगे। तो ये दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं, घटाते कैसे, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, दशमलव को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम दशमलव के ऊपर बात करेंगे कि दशमलव से कैसे गुणा भाग किया जाता है, इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं दशमलव का भिन्न पहले देख लेते हैं। दोस्तों, पहले जैसे कि मान लो ये लिखा है 0.2 लिखा है, 0.7 लिखा है, 0.9 लिखा है, 0.03 लिखा है, 0.008 लिखा है। तो इनको दशमलव में कैसे चेंज करेंगे? तो दोस्तों, होता कुछ नहीं है इसमें। जब हम इसको दशमलव को भिन्न में चेंज करना है, देखिए दोस्तों, भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे करके, 0.2 लिख लिया। जब इस पॉइंट को दोस्तों हटाते हैं तो क्या करेंगे, बटे का निशान लगाएंगे, भाग का, नीचे लिखेंगे 1। जितने बार पॉइंट होगा इस पॉइंट को हटा देंगे उतना ही 0 आ जाता है। ये बस बदल गया हमारा, तो आ गया हमारा 2/10। अब इसको कर लेंगे, 0.7 लिखा है, इस पॉइंट के निशान को हटाएंगे, नीचे 1 लिखा है, लिख लेंगे। जितने बार अंक है दशमलव के उतने 0 लगा लेंगे। ये तो हमारा हो गया 7/10। ये 9 लिखा है, 0.9 लिखा है। अब इसको हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1 नीचे लिख लेंगे, जितने बार पॉइंट के बाद अंक है उतने 0 बढ़ा देंगे। तो ये हमारा हो गया 9/10। उसके बाद फ्रेंड्स लिखा है 0.03। क्या करेंगे दोस्तों, इसको हटाएंगे, नीचे 1 लिखेंगे, जितने बार दशमलव का अंक है उतने 0 बढ़ा देंगे। तो ये हमारा हो गया 3/100। इसे दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/10⁻²। ये है 0.008। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये दशमलव हटाएंगे, पहले नीचे 1 लिख दिया, कितने बार कितने अंक है दशमलव के बाद उतने ही 0 नीचे बढ़ा दिए, 1 2 3 3 अंक है तो 3 0 बढ़ा दिए, 1 2 3। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8×10⁻3, क्योंकि 10 के बाद 3 0 है तो पावर 2, 2 0 है तो पावर 2। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि दशमलव को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। कि दशमलव को हमने भिन्न में चेंज कर दिया। अब दोस्तों, हम दशमलव का जोड़ समझते हैं। जोड़, दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं, दशमलव का जोड़ समझने के लिए आइए देखते हैं। ये अंक ले लेते हैं फ्रेंड्स, जो लिखे हैं 3 पे करते हैं। दशमलव का जोड़ करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये अंक दे दिए गए हैं, इनका भी जोड़ करना है। तो क्या होता है कि हम सबसे पहले जोड़ करने के लिए, जैसे कि 0.2 लिखा है, 0.2 में 0.7 जोड़ना है, तो हम इस तरीके लिख लेंगे दशमलव का 0.2। अब ये आगे वाली संख्या है तो इसको हम इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लिखेंगे। तो जैसे 0.7। इसमें दोस्तों कुछ और अंक ले लेते हैं। ये अंक ले लिया। अब दोस्तों क्या है कि इसको सेट कैसे करते हैं, ये लिखा है, अब ये लिखा है 7 लिख लिया हमने, इसके नीचे लिख लेते हैं 9। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लाना है, बिल्कुल सीध में। 9 लिखा है तो 9 लिख लिया। अब देखिए ये वाला जोड़ना है तो कैसे करेंगे, हम 0.3 है तो पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लिखेंगे, अंक को इस हिसाब से लिखेंगे, इसके आगे निकल जाए कोई दिक्कत नहीं। 0 3 है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा,
और 3 इधर देना चाहिए। ये पॉइंट तो नीचे ही पॉइंट लगाएंगे, बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते चले जाएंगे। 0 0 8 लिखा है, बस लिख लेंगे 0 0। हर अंक का स्थान दोस्तों अलग अलग होना चाहिए। अब ये लिखा है 8.234, तो दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, पहले पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट के इधर वाला इधर लिख देंगे, लिख दिया हमने 8, फिर लिखा है 2 3 4 लिख लिया। उसके बाद लिखा है 3.583, तो दोस्तों पॉइंट लगा लेंगे सबसे पहले, फिर पॉइंट के इधर वाला इधर लिख लेंगे 3, पॉइंट को इधर वाले उधर लिख लेंगे 5 8 3। दोस्तों अब इसको हम टोटल कर देंगे। तो दोस्तों टोटल कैसे करेंगे फ्रेंड्स, कि जैसे मैथ में करते हैं बिल्कुल वैसे ही पीछे से टोटल करते चले आएंगे, दशमलव की जगह पे दशमलव लग जाएगा, बाकी सब वैसे ही सेम है। तो हम इसका टोटल कर रहे हैं, 3 और 4 7, 7 और 8 15 की 5, हासिल लगा 1 और 3 4 और 3 7 और 8 15, हासिल लगा 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 और 5 26, 26 की 6, हासिल लगा 2। तो ये जब दशमलव के बाद हासिल डायरेक्ट इधर चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब 2 और 8 10, 10 और 3 13, अब आ गया 13, बस दशमलव की जगह पे दशमलव दोस्तों लगा देंगे, हमारा ये आंसर आएगा। कितना आया आंसर, 13.655, ये होता है दशमलव का जोड़। दोस्तों एक और जोड़ ले लेते हैं, जैसे हमने आपको कुछ अंक दे दिए 12.05। अब दोस्तों ये हमें जोड़ना है, ये दशमलव का जोड़ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव को हम ध्यान में रखेंगे। जैसे हम लिख लेते हैं 12.05। हमें दोस्तों दशमलव का जोड़ करते समय इस दशमलव को नहीं बोलना है, इसके नीचे ही लिखेंगे। ये वाली संख्या अगर लिखनी है तो सबसे पहले हम दशमलव लिख लेते हैं, दशमलव के अंक आगे वाले इधर लिख लो 0 8 लिख लिया, दशमलव को उधर वाले उधर लिख लेते हैं 0 3 2। ये देखिए दोस्तों हमने लिख लिया। अब इसको लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव लिखेंगे, कहाँ पे दशमलव है, दशमलव लिख लिया। दशमलव के आगे वाला अंक दोस्तों क्या है, 0 है, दशमलव के आगे एक अंक है तो इधर लिख लिया हमने, एक अंक लिख लेंगे दशमलव के आगे। उसके बाद दशमलव को उधर जो अंक है उधर लिख लेंगे 3 2 4, ये लिख लिया। अब दोस्तों ये वाली संख्या रहेगी, इसको भी लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे, दशमलव की इधर वाली संख्या इधर लिख लेंगे 5, उधर वाली इधर लिख लेंगे 8 0। बस दोस्तों उसको जोड़ देंगे। दोस्तों कहने का मतलब ये है, बिल्कुल एकदम मेंटेनेंस में जोड़ना है, संख्याओं के नीचे ही संख्याएं लिखनी है, तो आपका जोड़ कभी गलत नहीं होगा। दशमलव को आप ध्यान में रखेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से दशमलव का जोड़ कर पाएंगे। हम इसको जोड़ लेते हैं, 2 और 4 6, 2 और 3 5 और 3 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, जब हासिल 1 लग जाएगा 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 का 2, का चेंज कर लेते हैं, 12 का 2, हासिल लगा 3, तो 1 और 2 3 3 और 5 8 लिख लेंगे, 8 और 1 9। अब दोस्तों दशमलव के नीचे जस्ट दशमलव लगा देंगे, बिल्कुल सीध में चलते हैं और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे दशमलव का जोड़ करना भी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब दशमलव के गुणा करते हैं, दशमलव का गुणा कैसे करते हैं दोस्तों, हमने जोड़ सीखा, अब घटाना सीख लेते हैं। तो जोड़ के बाद घटाना, फिर गुणा, फिर भाग सीखेंगे। तो दोस्तों जैसे हमने जोड़ किया है वैसे ही दशमलव का घटाना करेंगे। जैसे कि कोई चीज़ है 40 रुपये 25 पैसे की, और इसमें से हमें माइनस करना है 33 रुपये 60 पैसे। तो
दोस्तों कैसे करेंगे दशमलव का जोड़ और घटाना, सेम वही प्रोसेस होता है। इसको कैसे हम हटाएंगे, इसको दोस्तों इस तरीके से लिख लेंगे। देखो फ्रेंड्स, इसको भी हम दशमलव, सबसे पहले दशमलव लिखेंगे, कभी भी गलती नहीं होगी आपसे। दशमलव लिख देते हैं, दशमलव के इधर वाला हम इधर 0.4, दशमलव का इधर वाला इधर लिखिए 2.5। इसमें से माइनस करना है ये दोस्तों, दशमलव सबसे पहले लगा लेंगे 3। ये दोस्तों लिखने का तरीका है, यदि आप बिल्कुल ठीक लिखो कभी भी दशमलव में गलती नहीं आएगी। तो दशमलव की इधर वाला इधर लिख लेंगे, इसको करेंगे माइनस। अब दोस्तों बिल्कुल भूल जाते हैं कि इसमें दशमलव लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे जैसे सॉल्व करते हो, माइनस करते हो, वैसे ही माइनस कर लेंगे। हम 6 में से जाएंगे तो 15 में से 6 गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 में से 6 गया 5, 1 में से 11 में से 6 गया 5, 10 में से 3 गया 7। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों क्या करते हैं कि हम दैनिक जीवन में जैसे घटाते हैं वैसे ही घटाते हैं, बस दशमलव का हमें ध्यान रखना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दशमलव के गुणा पर। तो दोस्तों गुणा दशमलव के कैसे करते हैं, जैसे कि 0.2 × 0.3। तो दोस्तों गुणे में इसका साधारण गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 3 से 6। लेकिन दोस्तों हमें पॉइंट भी लगाना है, तो पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो दशमलव में ये देख लेते हैं। पूरे जब गुणा करेंगे तो सारे अंक गिन लेंगे, दोनों दशमलव के बाद कितने अंक है, या एक दशमलव के बाद कितने अंक है। तो इसके बाद एक अंक है, तो एक अंक हो गया, और एक ये अंक है दशमलव के बाद, तो ये दो टोटल हो गए 2 अंक। तो हमें 2 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। लेकिन हमारा जब आंसर आया तो 1 अंक में आया, तो हमें 2 अंक में बनाने के लिए पीछे से हम गिनेंगे। 1 अंक हो गया, और एक और अंक के लिए 0 लगा लेंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ऐसे ही दोस्तों देखिए, दशमलव 23 × 2 कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। 23 दूनी 46। अब दोस्तों हम इसमें ये देखेंगे कि टोटल कितने अंक के बाद दशमलव है। तो इसमें तो दशमलव 2 अंक के बाद है फ्रेंड्स, 1 अंक और 1 2 अंक। तो हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे पीछे से, 1 और 1 2 अंक के बाद। यदि दोस्तों ये ऐसे होता कि 0.23 23 × 0.2, तो 23 दूनी हो जाता 46। लेकिन फ्रेंड्स दशमलव लगाने के लिए हमारे ये गिनना पड़ता, ये 1 अंक हो गया, ये 1 और 1 ये 2 अंक हो गए। तो 1 2 3 मतलब 1 2 3 अंक हो गए, तो हमें पीछे से 3 अंक से दशमलव लगाना है। तो 1 अंक 2 अंक, लेकिन एक और अंक चाहिए, तो हम आगे 0 लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे। दोस्तों एक और ले लेते हैं, 0 और गुणे 0 0 3 पॉइंट। अब दोस्तों इसका गुणा करेंगे, तो इसका जब गुणा करेंगे तो हम देखेंगे 3 4 12, हमने लिख लिया 12। हमें लगाना है दशमलव। कैसे दशमलव लगाएंगे, सब अंक गिन लेंगे। टोटल अंक कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 अंक के बाद दशमलव लगना है, तो हम लगाएंगे 1 1 2 3 4 5 6। बस यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव में जब गुणा करते हैं तो दशमलव में जो वो दशमलव कैसे लगाते हैं, जो आंसर आता है उसमें दशमलव कैसे लगाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब आगे थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं, थोड़ा भूमिका लेते हैं दशमलव में। भूमिका ले लेते हैं। ये लिखा है जैसे कि डिवाइड बाय 19। अब दोस्तों ये देखना है इसमें कि पॉइंट अगर समान है तो आप आसानी से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साधारण 1 अंक के बाद 1 और 1 2 अंक के पॉइंट है, ऊपर भी 2 अंक के पॉइंट है, तो इसको डायरेक्ट काट दो। 19 133, ये वाला आंसर हो जाएगा। जैसे कि लिखा है 10.2 और 1.7।
अब दोस्तों हमें ये देखना है कि ऊपर नीचे अगर पॉइंट हमारा समान है तो उसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं, क्योंकि समान उस पर पॉइंट हट जाते हैं। समान जगह पे जब प्लेस पे पॉइंट होगा तो हट जाएगा। तो ये ऊपर भी 1 अंक के बाद पॉइंट, नीचे भी 1 अंक के बाद है, तो डायरेक्ट काट देंगे। 17 छक्का 102, ये हमारा आंसर है। ऐसे दोस्तों जैसे कि मान लीजिए 0 0 3 5 और बटे में दे दिया हमें 0 0 7.7। तो दोस्तों इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, अब पॉइंट्स को जैसे हटाना है हमें, तो पॉइंट्स को हटाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे गुणा का निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे नीचे, यहाँ पे बटे का निशान लगा दिया, यहाँ पे नीचे लिखेंगे। अब जितने बार 0 है फ्रेंड्स उतने बार ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आसानी से हर सवाल को कर पाओगे। जैसे कि ये दशमलव जब यहाँ से हम हटा रहे हैं तो जितने 0 हैं, जितने अंक यहाँ पे 1 2 3 4 उतने ही 0 नीचे लगा रहे हैं, 1 2 3 4। अब दोस्तों जब नीचे वाला ये हटाएंगे दशमलव तो ऊपर 0 लगाएंगे। ये लिख लिया, कितने अंक घटाया 1 2 3 4, 1 2 3 3 अंक घटाया तो 3 0, 1 2 3। अब ये बिल्कुल साधारण बन गया हमारा, दशमलव है नहीं, बिल्कुल साधारण हो गया। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 से 1, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए। ये पूरा हमारा बन गया 35 बटे 70। तो 35 एकम 35, 35 दूनी 70, तो ये हमारा आ गया 0.5। आई होप ये आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि हम कैसे दशमलव को हटाते हैं। आगे और देख लेते हैं फ्रेंड्स सवाल। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको एडवांस लेवल में भी इससे भी अच्छी जानकारी मिलेगी। अब दोस्तों जैसे ये एक सवाल है, अब दशमलव को हटाना है दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा हमें क्या करना है, हमने आपको बताया है कि जब भी इसमें यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे, ये सवाल है इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। गुणे का निशान लगा लेंगे, कुछ नहीं करना आपको, एक बटे के लिए लाइन खींच लेंगे। इस दशमलव को जब हटाएंगे तो नीचे वाले दशमलव हटाते हैं तो ऊपर 0 बढ़ते हैं, या ऊपर अगर दशमलव लगाए तो नीचे 0 बढ़ते हैं। याद रखिए, 1 लिखेंगे सबसे पहले। अब जितने दशमलव के जितने 0 हैं उनको हटा लो, उनको मिल गए 1 2 3 4, इतना ही 0 यहाँ पे लगा लो, 1 2 3 4 अंक है तो 4 0 लगा लिए हमने। यहाँ पे दशमलव के बाद कोई 0 कुछ भी नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। ये दशमलव हट चुका है तो पूरा हम लिखेंगे, तो लिखेंगे 51 और 4 बार 0 है तो 1 2 3 4 बटे 17। 17 से डिवाइड कर देंगे, 17 दिया 51, तो हमारा आ जाएगा 3 के बाद 1 2 3 4, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक और सवाल ले लेते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं। डिवाइड बाई 0.9, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, आप गुणे का निशान लगाओगे, एक लाइन खींच लोगे, जब नीचे का हटाते हैं तो ऊपर बढ़ते हैं, 1 लिख लिया, कितने अंक बाद बढ़ रहे हैं 0, मतलब 1 अंक है तो 1 बार लिख लिया। अब ऊपर वाला हटा रहे हैं, नीचे वाला हट गया, ऊपर वाला हटा रहे हैं तो नीचे बढ़ेंगे तो 1 लिख लिया, कितने 0 बढ़ेंगे 1 2 3 3 0 बढ़ेंगे, 1 2 3 0 बढ़ा लिए, 1 0 से 1 0 कट गया, साधारण बात, साधारण में आ गया 45, 1 0 कट ही चुका है तो 45 बटे ये, तो इसके साथ आ गया 900। अब इसको काट दीजिए, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, तो ये आ गया 5 बटे 100, 5 एकम 5, 5 20 में 100, तो ये आ गया 1 बटे 20, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आप इस तरीके से आसानी से
अंकों का जोड़ दशमलव में घटाना, गुणा, भाग आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन दिस वीडियो। धन्यवाद।